नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त की बड़ी खबर लोजपा को लेकर के। आपको पता है बिहार एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं था और ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, रामविलास पासवान की पार्टी को लेकर के ब्रेकिंग खबर निकल के आ रही है। सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हमारे साथ है। सबसे पहले आपसे जुड़ेंगे, क्या है वो बड़ी खबर? आलोक, देखिए बिल्कुल ब्रेकिंग खबर है और ये फैसला रात को 2 बजे दिल्ली में हुआ है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। खबर ये है कि चिराग पासवान ने आखिरी तौर पर फैसला कर लिया है कि बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार मतलब जेडीयू की प्रत्येक सीट पर लोजपा प्रत्याशी उतारेगी और इसके साथ ही हम मतलब जीतन राम मांझी की पार्टी के खिलाफ लोजपा उम्मीदवार देगी। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। रात को 2 बजे लंबे विचार विमर्श के बाद यह फैसला लिया गया है और कहा जा रहा है, चिराग पासवान की ओर से दावा किया जा रहा है। देखिए अभी चिराग पासवान से बातचीत नहीं हुई, लेकिन हमारे सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं कि यह फैसला हो गया है और फैसला यह हुआ है कि 143 सीटों पर लोजपा चुनाव लड़ेगी। लेकिन मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही, अब भी समझ में नहीं आ रही है कि ये 143 सीटों पर आपको रोकेंगे। आप कह रहे हैं कि 143 सीटों पर लड़ेंगे, जेडीयू के खिलाफ लड़ेंगे और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के खिलाफ लड़ेंगे। हाँ। तो क्या बीजेपी ये सब सहन कर लेगी और क्या चिराग एनडीए में ही रहेंगे? देखिए पहले हम आपको यह बता दें कि 143 सीटें नहीं हो सकती है जो चिराग पासवान ने फैसला किया। चिराग पासवान का फैसला यह है कि हम जेडीयू और हम के खिलाफ लड़ेंगे। तो ऐसी सूरत में 143 सीटें तो जेडीयू और हम की नहीं होती है। देखिए अब जब चिराग पासवान एनडीए से अलग हो रहे हैं, हालांकि जो सोर्सेस कह रहे हैं कि हम एनडीए से अलग नहीं हो रहे हैं, हम जेडीयू के खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है और मेरी तरह ही पॉलिटिकल पंडित भी मानेंगे कि जेडीयू के खिलाफ जाकर वे एनडीए में नहीं बने रह सकते हैं। बीजेपी उनका साथ नहीं देगी। अब अंदरूनी क्या बातें हैं ये अलग बात है, रणनीति और कूटनीति क्या है। ऐसे में क्या लगता है जो पार्टी के एमपीज और एमएलए हैं, क्योंकि कल ही खबर निकल के आए, हालांकि रात तक उस खबर का खंडन भी उनके पार्टी के जितने सांसद हैं उन सभी ने किया, प्रिंस राज ने किया, सूरजभान सिंह ने किया, उन सभी ने किया। क्या एमपीज और एमएलए, हम मुख्यतः रूप से सांसदों की बात करें, क्या वो अपने देखिए आलोक इसके पहले हम बात कर लें, सीटों की बात कर लें तो देखिए 143 सीटों का फार्मूला मुझे नहीं बनता दिखता है, लेकिन 123 सीटें मतलब जेडीयू और हम जहां जहां चुनाव लड़ेगी। आप अब सवाल यह पैदा होता है कि बीजेपी क्या करेगी। तो देखिए बीजेपी तो अपनी सीटों पर लड़ेगी और वहां एलजेपी का प्रत्याशी नहीं होगा, जेडी और हम के खिलाफ ही प्रत्याशी होगा। मतलब यह साफ साफ है कि चिराग पासवान बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ने जा रहे हैं, जेडी और हम के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। उनके निशाने पर नीतीश कुमार हैं, उन्हें नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाना है। इसमें कितना फायदा होगा चिराग पासवान को, यह समझने की बात है। समझने की बात है। हम आपको रोकेंगे क्योंकि 2 दिन पहले जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उस वक्त हमने उनसे सवाल पूछा था, ने सवाल पूछा था, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि जो विरोधी हैं वो भी हम पर कटाक्ष करते हैं और जो सत्ता में हमारे साथ है यानी कि जो हमारे सहयोगी हैं वो भी हम पर कटाक्ष कर सकते हैं। हम कभी आज तक किसी को कुछ बोले हैं क्या? नहीं, देखिए अब कटाक्ष से आगे बात निकल नहीं, रिश्ते सुधरते हुए दिख रहे हैं। नहीं, रिश्ते सुधरते हुए अब नहीं दिख रहे हैं क्योंकि ये चिराग पासवान का फैसला हो गया है, सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं और एलजेपी की ओर से किसी भी वक्त देखिए आधिकारिक ऐलान हो सकता है। देखिए अब नागेंद्र जी जो बिहार में भाजपा के संगठन प्रभारी हैं, संजय जायसवाल जो अध्यक्ष हैं, वे भी गए हैं, लेकिन अब कोई बात बनती नहीं दिखाई पड़ रही है। साफ साफ फैसला हो गया। तो देखिए बीजेपी के खिलाफ एलजेपी का उम्मीदवार नहीं होगा, जेडीयू और हम के खिलाफ उम्मीदवार होगा। तो क्या ऐसे में बीजेपी क्या करेगी, क्योंकि चुनावी समझ में उतरना है, 1 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होनी है, तो ऐसे में बीजेपी क्या करेगी? देखिए बीजेपी को यह तय करना होगा कि चिराग पासवान और एलजेपी के साथ उनका संबंध कैसा होगा। जेडीयू इस बात के लिए दबाव डालेगी कि बीजेपी को जेडीयू के उन क्षेत्रों में जहां जेडीयू और हम के प्रत्याशी हैं वहां कैंपेन चलाना होगा, वहां चुनाव प्रचार करना होगा। क्योंकि देखिए चुनाव मैदान में यह दिखेगा कि चिराग पासवान भी नरेंद्र मोदी की जयकार करते दिखेंगे, क्योंकि वे कह रहे हैं कि मेरा झगड़ा, मेरा रगड़ा बीजेपी के साथ नहीं है, हम बिहार में बीजेपी को स्थापित करना चाहते हैं। कोरोना में भी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने शानदार काम किया है, बिहारियों को अनाज दिया है, छठ तक, तो इन सभी चीजों पर मुखर होकर के राम मंदिर के मुद्दे पर भी कहा कि मैं काफी गौरवशाली हूं। उन्होंने
शुरू से कहा था, लेकिन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नाम पर उन्होंने कहीं ना कहीं बिहार के उन ज्वलंत मुद्दों को छुआ जो कि नीतीश कुमार के साथ निश्चय थे। सड़क की बात हो, शराबबंदी की बात हो, इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने कटाक्ष किया। और अब अंततः जो ब्रेकिंग खबर निकल के आ रही है कि 143 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। फिर से हम सुना रहे हैं 143, देखिए कहा जा रहा है सोर्सेस की ओर से, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ स्पेशल केसेस छोड़ दीजिए, 2, 4, 5 हो सकते हैं जहां बीजेपी के साथ या बीजेपी के खिलाफ जो उम्मीदवार उतारेंगे, साथ तो हम नहीं कहेंगे, बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन उनकी मूल मंशा नीतीश कुमार को टारगेट करना है और वे जेडीयू और हम के खिलाफ उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। आपने कहा ठीक है, हम मानते हैं। अब जरा कड़े सवाल लेते हैं। आज तारीख हो गई आपकी 28 जी, 1 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 3 दिनों के अंदर कैंडिडेट्स कहां से लाएंगे? ठीक है, 123 नहीं, इसके पहले जो आपका सवाल था मैं उसका जवाब दे देता हूं, सांसदों के बारे में और विधायकों के बारे में। देखिए, सांसदों के बारे में जो ये खबरें आ रही थी कि टूट सकते हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो कल ये खबरें चली। देखिए, मैं इस बात से अब भी सहमत हूं कि उनके अधिसंख्यक सांसद जो आप प्रिंस पासवान और चिराग पासवान को छोड़ दें तो ये सांसद इस पक्ष में थे कि एनडीए के साथ हम बने रहें, मतलब भाजपा, जेडीयू, लोजपा इंटैक्ट रहे। लेकिन अब चिराग पासवान का फैसला हो गया है। और इसके पहले कल रात में आपने बयान सुना होगा पशुपति कुमार पारस का, जो चिराग पासवान के चाचा हैं, उन्होंने कहा कि मरते दम तक हम लोजपा नहीं छोड़ेंगे, चिराग पासवान के हर फैसले के साथ है। ठीक इसी तरीके का बयान आया सूरजभान सिंह का, जो पूर्व सांसद है, लोजपा में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्होंने भी कहा कि चिराग पासवान का फैसला मंजूर होगा। और जहां तक बात हम अगर समझे, लेकिन इसके बाद भी सूरजभान सिंह ने जो कहा, चंदन सिंह तो उसी को मानेंगे, ये भी बात ठीक है। हाँ, उनके भाई हैं नवादा के सांसद, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी हमें इस बात का अंदेशा है कि जो इनके उम्मीदवार जो ये कह रहे थे कि 119 विधानसभा क्षेत्रों में हमारे उम्मीदवार चुनाव लड़ने को तैयार हैं, उनमें से कई भागेंगे, क्योंकि वे यह मानकर चल रहे थे कि वे एनडीए के उम्मीदवार होंगे, भाजपा, लोजपा, जदयू के उम्मीदवार होंगे, तो उनमें से कई भागेंगे। लेकिन इस बात की फिक्र भी चिराग पासवान नहीं कर रहे हैं। उनका मानना है कि हमारे पास हर विधानसभा क्षेत्र में जहां हमें चुनाव लड़ना है वहां उम्मीदवार वैकल्पिक हैं और कई उम्मीदवार तैयार हैं। देखिए, इस बात के साथ यह भी स्पष्ट हो जाता है कि चिराग पासवान बिहार में कोई थर्ड फ्रंट नहीं बनाने जा रहे हैं, कोई पप्पू यादव के साथ उनकी साझेदारी नहीं होने जा रही है, कोई उपेंद्र कुशवाहा के साथ उनकी साझेदारी नहीं होने जा रही है, क्योंकि चिराग पासवान को सिर्फ और सिर्फ जेडीयू और हम के खिलाफ चुनाव लड़ना है। जेडीयू हम के खिलाफ आपने कहा, हम फिर से आपको टोकेंगे। फिर का सवाल, ग्राउंड जीरो पर असर क्या पड़ेगा? कहां से लाएंगे उम्मीदवार? स्थानीय मुद्दों को क्या पकड़ेंगे? जैसे हम मानते हैं, हो सकता है 2 व्यक्ति हो, ए और बी, ए को बीजेपी ने टिकट दे दिया और बी नाराज हो गया, तो हो सकता है बी को चिराग पासवान दे दे, तो इस तरह के हालात हो सकता है। तो क्या ग्राउंड जीरो पे इसका इफेक्ट जो है पड़ेगा? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा और आपके सवाल में ही जवाब भी था कि चिराग पासवान का यह मानना है कि वैसी सीटें जहां बीजेपी लड़ने को बेताब है, बीजेपी के बरकस, बीजेपी के लीडर्स, या 2015 में जहां बीजेपी ने चुनाव लड़ा और हार गए, और उन सीटों पर यदि अब जेडीयू लड़ने जा रही है, तो चिराग पासवान और लोजपा का यह मानना है कि उन सीटों पर बीजेपी के ही कई नेता उनके पास चले आएंगे जो जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार होंगे। और मुद्दे तो स्थानीय होंगे। हाँ, मुद्दे तो स्थानीय होंगे, मुद्दे स्थानीय होंगे। देखिए, मुद्दे स्थानीय के अलावा यह है कि उन्हें टारगेट करना है। अब देखिए, यदि आप कुछ मैंने पॉलिटिकल पंडित से पूछा, मैंने सूत्रों से पूछा, सोर्सेस से पूछा कि आपकी रणनीति क्या है, तो खबर यह आ रही है कि जो चिराग पासवान है, जो 123 सीटें होंगी, 130 सीटें होंगी, 143 सीटें होंगी, उसमें से 60 से 70 सीटों पर सवर्ण जातियों के उम्मीदवार को मैदान में उतार सकते हैं। मतलब बीजेपी के वोट बैंक में भी नहीं, जेडीयू के वोट बैंक में सेंधमारी करना चाहते हैं। तो बीजेपी के साथ भी है। नहीं, वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं ना। हाँ। वो जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतार सकते हैं, भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण को। मैंने पॉलिटिकल पंडित से पूछा, मैंने सोर्सेस से पूछा कि आप बताइए कौन सा उदाहरण आप देना चाहते हैं, कहां क्या स्थापित करना चाहते हैं। उन्होंने जहानाबाद की चर्चा करी, क्योंकि जहानाबाद में चर्चा यह है कि राजद के उम्मीदवार होंगे सुधीर यादव और जेडीयू के उम्मीदवार होंगे कृष्णेंद्र प्रसाद वर्मा, और वहां भूमियारों में अकुलाहट है कि उनकी सीट छीनी जा रही है। तो ऐसे में लोजपा की कोशिश होगी जेडीयू को डैमेज करने के लिए वहां किसी भूमियार को उम्मीदवार उतार दें। ठीक इसी तरीके का उदाहरण दिया गया संदेश, भोजपुर में संदेश, वहां आरजेडी के उम्मीदवार अरुण यादव की पत्नी, जो अरुण यादव रेप के केस में फंसे हुए हैं, उनकी पत्नी को आरजेडी का उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा है। और ठीक इसी प्रकार से जेडीयू से विजेंद्र यादव, जो अरुण यादव के भाई हैं, उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा है। तो खबर यह है कि लोजपा वहां किसी राजपूत प्रत्याशी को मैदान में उतार दे सकता है, क्योंकि वहां राजपूतों की संख्या भी बहुत अधिक है। सीधी जेडीयू को ठीक इसी प्रकार से जैसे जो उदाहरण दिए गए, जगदीशपुर में क्या है, भगवान सिंह कुशवाहा होने जा रहे हैं जेडीयू के प्रत्याशी, और आरजेडी के प्रत्याशी पहले से हैं।
तो कहा यह जा रहा है कि वहां राजपूत भगवान सिंह प्रत्याशी को मत नहीं देना चाहते हैं, उनकी संख्या बहुत अधिक है, तो ऐसी स्थिति में वहां राजपूत किसी को उतारा जा सकता है। तो ठीक निशाने पर देखिए रणनीति यह है जो चिराग पासवान की रणनीति समझ में आ रही है मुझे। ये कहा जा रहा है, जो सोर्सेस कह रहे हैं समुद्र मंथन करना चाहते हैं बिहार में। अब किस बात का समुद्र मंथन करेंगे और इसका क्या इंपैक्ट होगा ये चुनाव का वक्त बताएगा। समुद्र मंथन होगा, उसमें से विष भी निकलेगा, अमृत भी निकलेगा। किसके हिस्से में अमृत जाएगा, किसके हिस्से में विष, ये अभी कहना फिलहाल नहीं बात को समझिए। मैंने आपको जगदीशपुर की बात बताई। अब जैसे काराकाट की बात कही जा रही है, काराकाट में यदि 2 कुशवाहा उम्मीदवार आ गए भाजपा से, या भाजपा से तो होगा नहीं, जेडीयू से और माले से, तो वहां भी ये किसी ब्राह्मण को दाव दे सकते हैं। तो ऐसी सारी सूरतें हैं, समझ, ऐसी सारी सूरतें हैं जो ये करने जा रहे हैं। मतलब ये पॉलिसी ये है, रणनीति ये है कि जहां जेडीयू का उम्मीदवार यादव होगा या पिछड़ी जाति से होगा, वहां ये सवर्ण उम्मीदवार उतार देंगे, और जहां सवर्ण जाति के उम्मीदवार होंगे वहां ये अकलियत या पिछड़ी जाति के उम्मीदवार को उतार देंगे। तो देखिए इसका फायदा महागठबंधन को भी मिल सकता है। लोग इस बात को समझने की जरूरत है इस चुनावी तैयारी को उठा सकते हैं। हाँ, और निश्चित तौर पर यदि चिराग पासवान जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ हुआ तो भाजपा की स्ट्राइक रेट बढ़ेगी और जेडीयू के स्ट्राइक रेट पर फर्क पड़ सकता है। आलोक, तो ऐसे में बीजेपी क्या करेगी? क्या बीजेपी ने अभी तक चुप्पी साध रखी है? जब फैसला हो जाएगा उसके बाद अंततः सवाल आपसे हम ये लेंगे कि ठीक है, जेडीयू अलग, लोजपा अलग, महागठबंधन अलग, बीजेपी क्या करेगी? देखिए बीजेपी को हल्ला बोल करना होगा चिराग पासवान के खिलाफ, एलजेपी के खिलाफ। यह बात मंजूर नहीं होगी जेडीयू को कि बीजेपी की चुप्पी। अब बीजेपी को चिराग पासवान के खिलाफ बोलना होगा। देखिए प्रधानमंत्री नीतीश कुमार पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि आधुनिक बिहार को गढ़ने में नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका है। उन्होंने यह भी कहा है कि जब नीतीश कुमार जैसे सहयोगी हो तो कुछ भी संभव है। पोस्टर्स लगाए थे। हाँ, पोस्टर्स लगाए गए थे। तो जो ये प्रधानमंत्री का मोदी का बयान था। तो अब देखिए मैं यह भी मान रहा हूं कि इनके कई स्थापित उम्मीदवार इधर से उधर भी जा सकते हैं जिन्हें लग रहा है। देखिए क्योंकि जेडीयू के पास भी वैकेंसी हो गई, सीटों की अधिक वैकेंसी हो गई। जिन सीटों पर यह माना जा रहा था कि ये सीटें तो एलजेपी को देनी ही होगी, तो वे सीटें अब जेडीयू और बीजेपी के बीच बच सकती है। और ध्यान यह भी रखना होगा कि क्या महागठबंधन का कोई घटक दल इस बीच क्या एनडीए में जा रहा है, इस बात पर भी नजर रखनी होगी। नजर रखनी होगी क्योंकि बहुत सारे नेता नाराज हैं। उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, नाराज हैं। मुकेश सहनी ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है, हम कह नहीं सकते हैं। तो आप लाइव चीज का बन रहे हैं बड़ी नहीं। अब देखिए अब सवाल यह पैदा होता है कि इतना सब कुछ आप समुद्र मंथन की बात कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान आएंगे कब, दिल्ली से कब लौटे? हाँ देखिए, हाँ रात को 2 बजे आपने फैसला कर लिया कि हम बिहार में लड़ेंगे नीतीश कुमार के खिलाफ, जेडीयू के खिलाफ और हम के खिलाफ, और हम बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। तो क्या दिल्ली से बैठकर बिहार की लड़ाई लड़ी जा सकती है? सभी जो लड़ने वाले हैं योद्धा जो हैं, नीतीश कुमार 70 साल की उम्र में लगातार जेडीयू के ऑफिस में बैठ रहे हैं, 10-10 घंटे बैठ रहे हैं। आपको मालूम है इस बार बहुत रैलियां नहीं होनी है, बहुत सभाएं नहीं होनी है, बहुत हेलीकॉप्टर नहीं उड़ने हैं। तो ऐसी स्थिति में एक सवाल यह पैदा होता है कि चिराग पासवान आ कब रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में लोजपा के कार्यालय में वो गहमा गहमी नहीं दिखाई पड़ती है। आलोक, जो गहमा गहमी जेडीयू, आरजेडी या बीजेपी के दफ्तर में है। तो ऐसी सूरत में यदि चिराग पासवान को सचमुच लड़ना है, देखिए मैंने एक सवाल अपने सोर्सेस से यह भी पूछा कि जब आप जेडीयू और हम के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं बीजेपी के खिलाफ हम नहीं लड़ेंगे, तो ये ठीक है बीजेपी के खिलाफ आप लड़िएगा कि नहीं लड़िएगा, लेकिन आपको नीतीश कुमार छोड़ने नहीं जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जो नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल है, उनका क्या होगा? तो देखिए रामविलास पासवान की तबीयत खराब है और अभी लंबे समय तक अस्पताल में उन्हें रहना पड़ सकता है, ऐसी सूरत है। अब देखना यह होगा कि चिराग पासवान जब बिहार में लैंड करते हैं तो उनकी टीम में उनके साथ कौन कौन से योद्धा दिखाई पड़ते हैं, कौन कौन से लोग चुनाव मैदान में आने को तैयार दिखते हैं, क्या समीकरण बनता है। और ग्राउंड जीरो पर जब उनके उम्मीदवार सामने आएंगे तब मालूम होगा कि वे कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं या स्वयं कितना नुकसान सह रहे हैं। तब मालूम होगा कि क्या इन्हें कुछ सीटें आएंगी भी या सिर्फ नुकसान पहुंचाने की स्थिति में होंगे। यह बात समझने की होगी। किसको नुकसान पहुंचने वाला है, किसको फायदा आने वाले दिनों में आपको दिखने लगेगा। बस 3 दिन और बाकी है नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने में और 1 महीने तक पूरे बिहार में समुद्र मंथन का खेल होने जा रहा है। देखते हैं 10 नवंबर को किसके पल्ले में विष आता है, किसके हाथ आता है अमृत। आप लाइव से देखते रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इस विशेष चर्चा में बने रहने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ट्विटर हैंडल पर लाइव को फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि हर बड़ी खबर बिहार चुनाव से जुड़ी हुई हम आप तक सबसे पहले क्या रहे हैं। धन्यवाद।